नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर कंट्रोल पैनल वायरिंग के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3। ये सेशन में हम बात करने वाले हैं कोर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सिटी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सिटी के अंदर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेशियो के बारे में, ठीक है, इस बार हम बात करते हैं कोर और उसका क्लास, ये दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिटी का वायरिंग जानने के लिए ये दोनों चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इसके बिना आप सिटी का वायरिंग रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक समझ होनी चाहिए कि कोर, कौन सी कोर पे कौन सा वायरिंग करना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर के बारे में। कोर क्या है दोस्तों? कोर का यूज़ क्या है? कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल है दोस्तों। कोर क्या चीज़ करती है कि यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया, ओके, सप्लाई दिया हमने यहाँ पे, तो हमें पता है कि इसके आसपास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, उसका पाथ जो है वो फिक्स नहीं होगा, वो कहीं पे भी चला जाएगा। तो हमें उसको प्रॉपर पाथ में अगर लाना है, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है उसको अगर एक फ्लो में, एक सीधे रास्ते पे हमें लाना है, तो उसको एक रास्ता देना पड़ेगा, हमें उसको एक पाथ देना पड़ेगा जो राउंड है। ये जो है वो कोर है। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो उसको पाथ मिलेगा और वो फ्लो होगा इस ये पूरे राउंड में, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कनेक्टेड है हमारे टर्न्स के साथ। ओके, तो क्या होगा कि आसानी से जो प्राइमरी का जो कन्वर्जन है सेकेंडरी में, वो हमें आसानी से मिलेगा और वो कम लॉस में मिलेगा, ठीक है। जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा ये कोर के अंदर। तो इसके लिए कोर का मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मटेरियल के हिसाब से ये कोर है वो काम करती है। जो कोर होती है वो दो चीज़ों के लिए काम करती है दोस्तों। पहली है मीटरिंग। मीटरिंग क्या करेगी कि हमें मीटर के साथ कनेक्ट करेगी। ये जो जितने भी मीटर्स हैं हमारे, उस मीटर्स के साथ ये कनेक्ट रहेगी। और दूसरी होती है प्रोटेक्शन, जो जाएगी रिलेज के साथ। जितने भी रिलेज होंगे उसके साथ जो कनेक्ट होगा वो प्रोटेक्शन कोर होगा। ये प्रोटेक्शन कोर को हम मीटर में नहीं दे सकते और मीटरिंग कोर को प्रोटेक्शन में नहीं दे सकते। उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो जनरली आप यहाँ पे देखोगे तो कोर यहाँ पे 3 टाइप की है। वो मैं कैसे पता चलेगा, तो ये रेशियो के हिसाब से पता चलेगा। यहाँ पे आप देखो कि 600-300/111, तो ये 111 3 बार हुआ है, मीन्स कि ये 3 कोर है। अगर ये 5 होती 1 1 1, तो इसका मतलब है ये 5 कोर सिटी है। ओके दोस्तों, तो सिटी बहुत सारी कोर की आती है, 3 कोर की, 5 कोर की, 7 कोर की, 1 कोर की, 2 कोर की भी होती है। वो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस चीज़ के लिए ये कोर चाहिए, उसके हिसाब से ये कोर चलती है। तो यहाँ पे आप देखो तो कोर नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा है कोर नंबर 1, यहाँ पे कोर नंबर 2 और यहाँ पे कोर नंबर 3। हर एक कोर का एक नंबर दिया हुआ है। तो पहली कोर के बारे में बात करते हैं, उसमें लिखा है क्लास, तो 0.5। तो पहली कोर जो होती है वो दोस्तों हमेशा मीटरिंग की होती है। जनरली पहली कोर जो होती है वो किसके लिए होती है? मीटरिंग। इसका पर्पज़ सिर्फ मीटर चलाना है, मीटर को एम्पियर देना है। ओके, तो इसमें क्या है, क्लास है 0.5। ये क्या है? एक्यूरेसी क्लास बोलते हैं इसको। अगर हमें, सिंपल सी बात है दोस्तों, कि कोई भी मीटर हमें रन करना है, मीटर चलाना है, तो मीटर किसके साथ कनेक्ट होता है? बिलिंग के साथ होता है। हमारे लॉसेस फाइंड करने के लिए हम मीटर लगाते हैं, ठीक है, पूरा। तो मीटर का जो काम है वो हमें डेटा परफेक्टली देना है, तो उसमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी परफेक्ट चाहिए।
अगर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी तो हमें पूरा डेटा क्या मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा, और हमारा जो मीटर है वो एक्यूरेट नहीं वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी सीटी एररलेस होगी। तो मीटरिंग में एरर एक्यूरेसी किसको बोलते हैं दोस्तों? मान लो कि 100 एम्पियर है, ओके, तो अगर सीटी 100 एम्पियर को 99.99 दिखाए तो ये एक्यूरेट बोलते हैं। पर अगर मान लो कि सीटी में कुछ एरर है और वो 99.2 दिखाए तो ये क्या है? सीटी की एरर है। ओके, तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है दोस्तों? बहुत बड़ा फ़र्क है। ये अगर मान लो कि हमें सिर्फ लॉसेस के लिए चाहिए, हमें सिर्फ डेटा इनपुट और आउटपुट निकालना है, उसके लिए चाहिए तो ठीक है। बट जहाँ पे हमें बिलिंग करना है, कोई कंज्यूमर है या उसका कुछ भी बिलिंग करना है, हमें रेसिडेंस है या फिर इंडस्ट्रियल है, तो इसमें ये सीटी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी एरर है। तो बहुत सारी एरर से हमारा जो बिल है वो गलत आ सकता है। ओके, तो मीटरिंग सीटी है, उसके अंदर हमेशा याद रखना है एक्यूरेसी परफेक्ट चाहिए। मीटरिंग सिटी के अंदर ये जो क्लास है वो 0.5 है दोस्तों। 0.2 क्लास की भी होती है, 0.2s क्लास की भी होती है, 0.1 क्लास की भी होती है। तो सिटी के अलग अलग क्लास होते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें किस पर्पज़ के लिए चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0.5 क्लास है, तो ये सिर्फ मीटर के लिए सिर्फ हमें इनपुट और आउटपुट मिलेगा कि हमारा 100 एम्पियर जा रहा है तो हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, बस इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं 0.5 क्लास। बट जब हमें बिलिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए 0.2 क्लास या फिर 0.2s क्लास हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मीटरिंग कोर के अंदर ये आप देख पाओगे, यहाँ पे ISF है, इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर। ये ISF क्या है दोस्तों? तो बहुत सिंपल सी बात है। तो ISF क्या है दोस्तों? ISF मान लो कि मेरा सीटी का रेशियो है 600/1। तो अगर मान लो कि मेरा 6000 एम्प्स फुल करंट आता है तो सेकेंडरी में मुझे कितना मिलेगा? 10 एम्पियर। तो अगर 10 एम्पियर मेरे मीटर के अंदर जाएगा तो मीटर मेरा डैमेज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं 10 एम्पियर मीटर को दे सकता नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या चाहिए? मुझे इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसकी सेफ्टी चाहिए। तो उसके लिए ये कोर जो है वो स्पेशल डिज़ाइन होती है कि चाहे 6000 एम्पियर जाए या फिर 10,000 एम्पियर जाए, सेकेंडरी में कितना रहेगा? सिर्फ 1 एम्पियर। तो ISF का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर। तो यहाँ पे 5 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 टाइम्स करंट जाएगा सीटी रेशियो के हिसाब से। मान लो कि 300 की सीटी है तो 5 टाइम्स मीन्स कि 1500 एम्पियर हुआ। तो 1500 एम्पियर जाएगा तो भी मेरी सेकेंडरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम एम्पियर रहेंगे। ठीक है, 1500 एम्पियर से भी ज़्यादा जाएगा फिर भी मेरा सेकेंडरी है वो एम्पियर उसका बढ़ेगा नहीं, वो 1 एम्पियर तक ही चलेगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमने देख लिया कि वो मीटर को डैमेज नहीं करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर हर एक सिटी में होता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर या ऐसे कैसे काम करता है? तो इसका रीज़न है कि ये जो कोर है हमारी पूरी, ये कोर जो है वो निकल आयन मटेरियल की बनती है। तो इससे क्या होता है कि ये कोर जो है वो मटेरियल ऐसी होती है, इसका मटेरियल ऐसा होता है कि जैसे ही मेरा करंट बढ़ेगा, ये सीटी है, ये कोर है, वो सैचुरेट हो गई। सैचुरेट मीन्स कि कुछ टाइम के बाद उसका करंट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं, वो जो भी करंट चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कि मेरा 3000 एम्प्स गया। ठीक है, तो 3000 एम्प्स भले ही गया पर मेरा सेकेंडरी है जो वो 1 एम्पियर ही चलता रहेगा, 1 एम्पियर ही चलता रहेगा, तो मीटर को 1 एम्पियर ही मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ के लिए हमें कोर 1 यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड के साथ, और लर्न करते रहिए और ख़ुद को डेवलप करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।